हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों एवं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2018 के प्रश्न पत्र के पर्यावरण के अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी से व्याख्या सहित हल कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है अध्यक्ष है। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है देख सकते हैं। ऑप्शन आपका दिया है, पहले ए ऑप्शन है गिरिजा व्यास, बी आपका है रेखा शर्मा, सी है मालिनी भट्टाचार्य और डी है यास्मीन अबरार। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता सकते हैं। इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, रेखा शर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। ऑप्शन आपका दिया क्या है, ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा के अध्यक्ष, सी है संसद और डी है राज्यसभा के सभापति। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ओनली राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए थर्ड में क्या है। थर्ड में कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाग 9, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए, क्योंकि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 यानी 243 तथा अनुसूची क्या हो जाएगा आपका 11 में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ 74 बोल रहा है कि 74 नहीं 4 क्वेश्चन बोल रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी है शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी है राष्ट्रपति के संयुक्त शक्तियों से और डी है संसद की शक्तियों से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन फोर्थ का बी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है और वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है आपका, अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान के विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या क्या है। आपका ऑप्शन ए है अमेरिका से, बी है इंग्लैंड से, सी है स्विट्जरलैंड से, डी है आयरलैंड से। 6 का बता सकते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है स्विट्जरलैंड और डी है आयरलैंड। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है
कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है भारत का निर्वाचन आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है गृह मंत्रालय, डी है लोकसभा सचिवालय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? तो भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तब भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद की पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए ही होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, पहला तार्किक, दूसरा अनतार्किक तथा तीसरा अल्प सूचना वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल संग्रह क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए क्या है? संयुक्त जल का संग्रहण और भंडार। ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडार। ऑप्शन सी, पानी का वितरण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव और भंडार है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 9 का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10। भारतीय गेंडे, देखिए भारतीय गेंडे कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन सी है बंदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन डी है गिर नेशनल पार्क। तो 10 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संबंध में सही है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। बी है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। सी है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। डी है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इस सीरीज को याद कर लीजिए। ठीक है, आप इस सीरीज को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा? तो सी, पहला उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। ठीक है, उसके बाद अपघटक। आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपका सी करेक्ट है। क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? बता सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। ए है प्रोपेन, बी है एथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है मेथेन। क्वेश्चन में कह रहा है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे
हरे होते हैं। ऑप्शन ए आपका दे दिया है, देख सकते हैं क्या है, कैरोटीनाइड, बी है लाइकोपीन, सी है एंथोसाइनिन और डी है क्लोरोफिल। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? डी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ये क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधे क्या होते हैं? तो हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन क्या क्या है? वनों को जलाना, बी है कृषि क्रियाकलाप, और सी है एरोसोल कैन का उपयोग, और डी है उपयुक्त में से सभी। देखिए, वनों को जलाना आपका ए ऑप्शन है, वनों को जलाना, और बी क्या है? कृषि क्रियाकलाप, सी क्या है? एरोसोल कैन का उपयोग। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या माना जाएगा करेक्ट? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि वनों को जलाना, पहला वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, ठीक, करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं प्रयुक्त पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें आप सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यू फारबेसी क्या बोल रहा है? यू फारबेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जेट्रोपा, बी है कैडलनट ट्री, और सी है कापर लीफ, और डी है सर्पगंधा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है सही होगा? 15 का ए, जेट्रोपा। जेट्रोपा, जेट्रोपा, ठीक है, क्योंकि जेट्रोपा एक यूफार्मेसी फैमिली की फसल है जिससे बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक, प्रतिशत यानी परसेंटेज तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखिए, आप ये भी पूछ सकते हैं साइंटिफिक नेम इसका ओसिमम सैक्टम है। ओसिमम सैक्टम है, क्या है? ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? इसको सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तुलसी पौधा का साइंटिफिक नाम क्या है, यानी वानस्पतिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ओसिमम सैक्टम है। क्या है? ओसिमम सैक्टम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? चलिए, तो बच्चों को पता होगा, छोटे बच्चों को भी। पीने योग्य पानी को, किसको? पीने योग्य पानी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा इसका। क्या है? वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? या मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये किसको कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड देखिए CH3
HNCO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि MS स्वामीनाथ एक, यानी MS स्वामीनाथ एक क्या हैं? पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, कि पक्षी वैज्ञानिक हैं? तो MS स्वामीनाथ एक क्या है? तो कृषि वैज्ञानिक है। क्या है? कृषि वैज्ञानिक। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी WII वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WI कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका है ए नई दिल्ली, बी है कोयम्बटूर, सी है अहमदाबाद, डी है देहरादून। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 21 का डी, देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस ऑप्शन 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 22 को देखते हैं। 22 कह रहा है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? क्या हीलियम को, क्या नाइट्रोजन को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, या ऑक्सीजन को? तो देखिए, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, मानव लेता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? छोड़ते हैं। यानी 22 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? देख रहे हैं ना, कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। मृतक भक्षी, ऑप्शन ए देखिए, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, या रसायन भक्षी। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मृतक भक्षी कहा जाता है। यानी अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषम, कैसे होते हैं? विषम पोषी। यहाँ लिख दो क्या? विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि तप्त भौम जल के किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? 24 में तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है हिमालय, डी है विंध्याचल। तो यहाँ से कौन सा करेक्ट माना जाएगा? आपका 25 का ए माना जाएगा, पश्चिमी घाट। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? 26 में क्या पूछ रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये हो जाएगा नेलापट,
कुंथनकुलम ऑप्शन है सब, कोकारे बेलूर यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज एबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। 27 का क्या हो जाएगा, डी। भारत में पेलिकन पक्षी नेलापट, कुंतनकुलम, कोकारे, बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। कहाँ करते हैं, इन तीनों सभी जगह प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या, आर्सेनिक पाया जाता है कि पारा पाया जाता है कि कैडमियम पाया जाता है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट माना जाएगा, बी का ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, पारा पाया जाता है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है, पारा, ठीक है। यानी 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा, पारा बोले तो Hg, ठीक है, पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें हाथ पैर मुंह ये सब सूख जाते थे, ठीक ना। संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फाली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। देखिए ऑप्शन ए क्या है, एम पतंजलि शास्त्री, बी है मेहर चंद महाजन, सी है हीरालाल जे कानिया, डी है SR दास। यानी 29 का क्या हो जाएगा आपका, हीरालाल जे कानिया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। सर हीरालाल जे की सुनदास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए और ये 26 जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक थे। 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक थे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन बी है घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन सी है विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव जंतुओं से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकट पत्र जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक हैं। रेड डाटा बुक IUCN यानी IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक के क्रांतिक रूप से संकटापत्र जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेते हैं तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन क्या माना जाएगा, सी विलुप्त के करीब जीव, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। ओके बाय, थैंक्स, ठीक है।